हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम आईसीएसई क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर क्लाइमेट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ our lecture. So let us start with the topics which we are going to cover in this particular lecture. Introduction and regional variations, then factors affecting the climate of the area, monsoon and its mechanism, seasons. Under seasons there will be 4 seasons we will be covering: March to May, that is summer, then June to September, that is monsoon season, then October to November, retreating monsoon, and the last season will be winter season, which exists in India from December to February. Now this is a very comparatively lengthy chapter, so I have decided to divide this chapter into different parts. ठीक है, because there are lot of information, lot of facts, lot of concepts which you need to understand, which you need to remember. तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बड़ा सा लेक्चर बना दूँ और आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगने लगे ये पूरा चैप्टर. सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इनटू डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर. और ये फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग इंट्रोडक्शन और रीजनल वेरिएशन इस पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे, और अपने सब्सिक्वेंट पार्ट्स में हम लोग बाकी सारे पोर्शंस को भी कवर करते जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक ऑफ टुडे, इंट्रोडक्शन एंड रीजनल वेरिएशंस. So we know that India has a tropical monsoon type of climate. ठीक है, ये अगर हम लोगों ने जोग्राफी पहले भी पढ़ा है इंडियन क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत, तो वी शुड हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. सो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. नाउ अब जब हम लोग ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते तो ये ऐसा क्यों है? Why is the climate of India called tropical monsoon type of climate? So there is a reason, ठीक है, and the reason is twofold. One, because India lies in the tropical belt. So because India tropical belt में lie करता है, if we divide our globe on the basis of heat zones, then India lies in the tropical zone, yani tropical belt. So since India lies in the tropical belt, Indian climate is tropical climate. And the second reason is its climate is influenced by the monsoon winds, which are largely confined to the tropics. So Indian climate is a monsoonal climate because the climate of India is influenced by the monsoon winds. So अगर हम लोग ये बोलें कि इंडियन क्लाइमेट इज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा. ठीक है, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू द रीज़न वाई इंडियन क्लाइमेट इज़ कॉल्ड अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. नाउ जब हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं मानसून, तो इस वर्ड का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय मानसून? बेसिकली द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मौसम. तो वैसे ही ये जो मौसम वर्ड है बेसिकली एक अरबिक वर्ड है मौसम, उससे डिराइव किया गया. एंड द मानसून वर्ड हैज़ ऑल्सो बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मानसून. तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वाई इंडियन क्लाइमेट इज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मानसून. नाउ अगर हम लोग अपने इस मैप को देखें, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया को लोकेट करें तो हियर दिस इज़ इंडिया. देन अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन को देखें विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया lies between equator and subtropics. Let us see where is equator and where is subtropic. So this line is the imaginary line, equator at 0 degree latitude. Then this line is the subtropics, line of subtropics. So we can see that India lies in between equator 0 degree and subtropics. That is why Indian climate is called tropical climate. और मानसून क्यों कहा जाता है? Because the climate of India gets affected by the monsoon winds. ठीक है, सो ये मैप के थ्रू भी हम लोगों ने इंडिया के क्लाइमेट को समझने का कोशिश किया, वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट.
Now, our next topic is regional variations in temperature. So, since India is a very huge country, we can see regional variations. ठीक है? So, different regions of India have different kinds of temperature. Let us see some examples of it. So, if we look at द रीजन कॉल्ड बाड़मेर इन राजस्थान, अगर आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे बाड़मेर एक इलाका है. इट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 48 और 58 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ जून. तो जून के महीने में वहाँ पे 48 से 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है. ठीक है. While it hardly reaches 22 डिग्री सेल्सियस एट पहलगाम और गुलमर्ग इन कश्मीर. तो वही अगर हम लोग गुलमर्ग या फिर पहलगाम में जाएं जो कि कश्मीर में है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज ओनली 22 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन सी दैट इन द सेम कंट्री टू डिफरेंट रीजन्स, एक बाड़मेर और एक पहलगाम या फिर गुलमर्ग, दो डिफरेंट रीजन में टेम्परेचर का कितना वेरिएशन है. सो वन रीजन हैज़ 48 और 58 डिग्री सेल्सियस ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, while another region has only 22 degree Celsius as maximum temperature. Now let us look at another example. Kerala has tropical climate while Punjab has continental climate. Now what do we mean by tropical climate and continental climate? We need to understand that. So tropical climate means that it is neither too hot in summer and nor too cold in winter. And what do we mean by continental climate? It is very hot in summer and very hot in winter. So we can see that in Kerala, which is one region of India, it has tropical type of climate, and another region, Punjab, has continental type of climate. So एक ही country में दो different kind of climate हम लोगों को देखने को मिल रहा है. So this is what we mean by regional variations in temperature. Let us look at one another example. The difference between day and night temperatures in Kerala is hardly 7 और 8 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर हम लोग केरला में डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें तो देर विल बी अबाउट 7 और 8 डिग्रीज डिफरेंस इन टेम्परेचर. वेर एज इन द थार डेजर्ट इट इज़ बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. वही अगर हम लोग थार डेजर्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो द टेम्परेचर डिफरेंस इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. सो देर इज़ अ ह्यूज डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफरेंस इन Thar desert. So we can see that how that there is a regional variation in temperature, and in a single country, in a country like India, we can see different kinds of temperature in different regions. Now we will also study about regional variations in precipitation. बट उसके पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म. सो प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल नहीं होता. प्रेसिपिटेशन एक जनरल टर्म है. प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल ऑल्सो, एज वेल एज हेल स्टॉर्म. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन सी रीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन इन इंडिया. If we see Cherrapunji and Mawsyn Ram, which is in Meghalaya, it gets about 1100 centimeter rains in the year. तो एक साल में वहाँ पे चेरापूंजी और मौसिन राम में करीब 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. ठीक है. एंड अगर हम लोग जनरल नॉलेज का बात करें तो इट इज़ द एरिया विच गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी मौसिन राम में ही होता है. Whereas Jaisalmer in Rajasthan hardly receives 9 centimeter of rainfall annually. So, how varied precipitation is in our country. एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे शायद वर्ल्ड का सबसे कम बारिश होता है, जैसलमेर राजस्थान. ठीक है. So, let us look at another example. Most parts of India receive rainfall during June to September. ठीक है. तो अगर इंडिया में ज़्यादातर रीजन्स का बात करें तो वहाँ पे बेसिकली जून टू सितंबर के मंथ में बारिश होता है. बट द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु गेट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन. लेकिन अगर हम लोग तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज का बात करें तो वहाँ पे विंटर के बिगिनिंग में बारिश होता है.
ठीक है. सो अगेन वी कैन सी रीजनल वेरिएशन. एक ही कंट्री में दो डिफरेंट रीजन्स में दो डिफरेंट सीजन में बारिश हो रहा है. ठीक है. एक रीजन में जून टू सितंबर के मंथ में बारिश होता है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड मानसून सीजन, और एक रीजन यानी तमिलनाडु में विंटर सीजन के बिगिनिंग में बारिश हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन. सो हियर आवर फर्स्ट पार्ट एंड्स. In our subsequent parts we will discuss the portions of other portions of this chapter. So thank you so much for watching this lecture.